क्या क्वेश्चन पूछ लिए? हाय गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग चैनल। आज बहुत ही स्लो दिन है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय वॉचिंग सम ओल्ड मूवीज़। तो क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है नॉस्टैल्जिया में रहना, थोड़ा पीछे के टाइम्स में रहना जहाँ पे फर्नीचर सिंपल होता था एंड एक पर्टिकुलर टाइप के घर होते थे, एक पर्टिकुलर टाइप के लैम्प्स होते थे। वो सब देखना मुझे बहुत पसंद है। और आज वेदर बहुत अच्छा है, तो लॉकडाउन हमेशा सफल हो जाता है। जब भी मतलब पिछले साल भी जब अप्रैल में आ रहा था तो बहुत अच्छा वेदर रह रहा था, तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। आज सुबह से हमने दरवाज़ा खोल रखा है, खुली हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। बट द ओनली सैड पार्ट इज़ व्हेन यू ओपन द इंटरनेट, आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगातार वो दिखता रहेगा कि प्लाज्मा डोनर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, हेल्प चाहिए, बेड्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एंड ऑब्वियसली ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, एंड सो यू कांट अवॉइड एंड यू कांट ask them to not do this, because sort of if they are doing this, they can do this publicly, then it's going to help a lot of people. तो कई लोग इरिटेट हो रहे हैं इन चीज़ों से और इन ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को बोल रहे हैं कि आप क्यों पोस्ट कर रहे हो ऐसी पोस्ट, वी वांट टू बी अवे फ्रॉम सच न्यूज़। तो प्लीज़ यू कैन होल्ड ऑन टू व्हाट यू आर वाचिंग, बट दीज पीपल नीड हेल्प। जो हेल्प मांग रहे हैं वो उनके पास कोई और चारा नहीं है अदर दैन यूजिंग दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स टू रिसीव हेल्प। एंड और अगेन लॉकडाउन शुरू हुआ है या कोरोना शुरू हुआ है, तो उसका सबसे मेजर पार्ट होता है कि मैं पुराने कपड़े यूज़ करूं और जल्दी जल्दी ख़त्म करूं इन कपड़ों को। तो क्योंकि क्या होता है कि जब हम बाहर जाने लगते हैं तो हम यूजुअली पर्टिकुलर हो जाते हैं कि ये यार बाहर ठीक नहीं लगेगा और ये वो, तो घर के अंदर वो चीज़ें पहनने में कोई दुख नहीं होता। और मैं बहुत 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा सैड थी। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको फंकीनेस भावना या फिर इन ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। वो बस कुछ हुआ था और वो मैं कभी बताऊंगी जब मैं थोड़ा सा रेडी फील करूंगी, इसलिए अभी तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं फील कर रही। नॉट इवन टू डिस्कस अबाउट इट, नॉट इवन टू थिंक अबाउट इट, नॉट इवन टू लुक बैक एट द फोटोज़ और एनीथिंग। ये जो रग है ना, ये मैं एक शॉप है नोएडा में, वहाँ से लाई थी, बोहो शॉप है। और ये हमने सेटिंग चेंज करी है अभी। तो बेसिकली ये पहले ये जो अलमीरा थी ये इस तरफ पड़ी थी, ये जो मिरर था वो उस तरफ पड़ा था, और ये ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। तो कुछ सेटिंग चेंज हुई है, बस ये डस्टिंग का कपड़ा पता नहीं यहाँ क्यों पड़ा है। और ये भी ड्राइंग रूम में पड़ा था, ये भी मैं लेके आई हूँ। ये प्लांट हमें कहीं से गिफ्ट मिला था, ये भी मैं यहाँ पर ले आई हूँ। और ये पौरुष की डायरी है। और मुझे ये गिफ्ट मिला था जीवा ज्वेलरी से। एक्चुअली कोलैबोरेशन वीडियो बनाई है मैंने एक, बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। इफ़ यू लाइक सच डेंटी ज्वेलरी तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी यहाँ पे भी, नहीं तो आप मेरी फंकीनेस भावना की वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही डेंटी ज्वेलरी है। मुझे ऐसी रिंग्स वगैरह बहुत पसंद हैं जो कि इतनी सोफिस्टिकेटेड लुक देती हैं। कभी कभी मन करता है कि ऐसी चीज़ें पहनूं सोफिस्टिकेटेड लुक देने के लिए। तो अभी मेरे नेल्स छोटे हैं क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलने जाती थी तो मुझे छोटे करने पड़े थे। और एक ये रिंग है और एक नेक पीस है जिसमें डियर हार्ट बना हुआ है। और यहाँ मेरी बेस्ट लाइटिंग आती है क्योंकि अगर मैं उस तरफ चली जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये स्किन बहुत गंदी लगती है। ओरिजिनली इतनी गंदी स्किन नहीं है मेरी। तो अभी क्या हुआ कि मेरे चाचा को कोविड हो गया है और मेरे घर में एक ऑलरेडी डेथ हो चुकी है कोविड से रिलेटेड भोपाल में। मेरे चाचा को कोविड हुआ है तो मेरे पापा उनसे मिले थे कुछ दिनों पहले और मैं अपने पापा से मिली थी कुछ दिनों पहले। तो अभी हम सॉर्ट ऑफ एक रिस्की जोन में चल रहे हैं और मैं अपने घर वापस आई हूँ, अपने इन लॉज के घर, तो वो भी अंडर रिस्क हैं। बट वी आर थिंकिंग कि ऑलमोस्ट 6 to 8 days हो चुके हैं, तो वी माइट बी सेफ। इट्स जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। दो डेंजर तो रोज़ ही है और हमारे घर में जो हेल्पर्स हैं वो भी रोज़ आ रही हैं, लेकिन हम लोग मास्क पहन के रख रहे हैं। तो बहुत ही
इट्स वेरी डेंजरस, लाइक एवरी डे इज काउंटिंग। आप ये नहीं सोच सकते कि आप 8 दिन पहले रिस्क में थे और अब आप रिस्क में नहीं हो। अगर आप बिल्कुल 99% घर पे हो, यू नॉट इवन गोइंग टू गेट वेजिटेबल्स, यू नॉट इवन हैविंग हेल्पर्स कम टू योर होम, देन यू माइट बी 99% सेफ। अदरवाइज 80 to 70% आप फिर भी सेफ हो। लेकिन उसके बाद अगर आप नीचे भी जा रहे हो या आप बाहर भी जा रहे हो, किसी से 1 मिनट का भी मिल रहे हो, तो आप रिस्क पे अगेन आ जाते हो। The countdown, the clock starts ticking again the moment you get exposed। एक भी दिन, एक भी घंटा। क्या क्वेश्चन पूछ लिया है? 23, 758, 251, 185, 210, 916, 864, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, Oh shit, what was this question to Alexa? 100 का फैक्टोरियल। आपको पता था कि वो क्या बोलेगी? हाँ, मैंने अभी एक्चुअली कोई छोटी सी वीडियो देखी थी, तो उसमें किसी ने बताया था कि 100 फैक्टोरियल का ऐसे जवाब मिलता है। वाओ। मैंने पॉरुष को भेजा अपने लिए खाना लेने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी कोविड नहीं है। मैंने बहुत टेंशन ले ली कुछ दिन, 2-3 दिन, तो मेरे को न्यूरो एंजाइटी हो गई है, जो कि मुझे हो जाती है कई बार। अभी मैंने खिड़की खोल के रखी है, तो बहुत ही प्लेजेंट हवा आ रही है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। खतरों के बिना जिंदगी कोई जिंदगी होती है। ओह माय गॉड, खतरों के बिना। बेटा, ये मेरे लिए आया था खाना। तुमने कैसे एक बार ले आओ। कि शायद 10 बार ले लो। तो मैं ना सो गई थी बीच में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो रेस्ट करके थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। बेसिकली मेरे को न्यूरो एंजाइटी हुई थी आफ्टर समथिंग हैपेंड, एंड प्लस कल मैंने कोलैबोरेशन वीडियो के लिए कल काम कर लिया था, तो मैंने कल रेस्ट ही नहीं लिया था, इसलिए इट वाज़ बेटर टू स्लीप एंड मेक माई सेल्फ हील। तो अभी मैं एडिट कर रही हूँ अपनी वीडियो। बेसिकली मैंने कल एडिट करके सब कुछ भेज दिया, अब मैं रील डाल रही हूँ ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ऑल्सो अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। और इस टाइम पे मुझे शॉपिंग की बहुत याद आ रही है, और इस टाइम पे मेरा मन कर रहा है कि शॉपिंग थेरेपी हो पाती काश, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा कुछ। और आज पौरुष मुझे सुबह से पैम्पर कर रहा है, कभी चाय बना के दे रहा है, कभी ब्रेड बना के दे रहा है, कभी खाना ला के दे रहा है, कभी पैर दबा रहा है। तो आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो पौरुष ध्यान देता है। लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, तो स्किन केयर कर लेते हैं विद पुराने फेस मास्क। चोंच बंद रखो ना अपनी, पुराने फेस मास्क नहीं, ये बोलो अपने पति का फेस मास्क चुराया है। फेस मास्क अपने पति दा। अभी हमने एक हॉरर मूवी देखी, कौन सी थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी 3, टोबी वाली, जो हमने पहले भी देखी थी। एक बार तो बहुत स्कैरी लगी थी, इस बार तो बिल्कुल नहीं लगी। और ये भूतिया लगने के लिए इंस्पिरेशन लिया मैंने टोबी से। You are not looking भूतिया, you are rather looking. No, don't even say it. तो लॉकडाउन के दिन तो ऐसे ही गुजरेंगे अब, बोर से, सोते हुए, जागते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए, टोबी देखते हुए, दुनिया की सारी और आप मूवी। अगर शीट मास्क पहन के बैठ जाओ तो अच्छे से अच्छे टोपी फेल हो जाए आपके सामने। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, गुड नाइट, डोंट सी मी लाइक दिस एवर अगेन।